नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ झारखंड में। पिछली क्लास में हमने झारखंड का इतिहास स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नागवंशी राजवंश तक पढ़ लिया था। आज हम पलामू का रक्सैल वंश से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पलामू का रक्सैल वंश। पलामू में स्थापित होने वाला यह पहला राजवंश था, यानी पलामू में सबसे पहले रक्सैल वंश का स्थापना हुआ था। रक्सैल खुद को राजपूत कहते थे और इनकी दो शाखाएं थी, देवगन और कुंडलेवा। इनके राजनीतिक गतिविधि का केंद्र पलामू से ज़्यादा वर्तमान छत्तीसगढ़ का सुरगुजा क्षेत्र था। रक्सैलों के समय कोरवा, गोंड तथा खरवार जनजातियों की बहुलता थी, जिनमें सर्वाधिक संख्या खरवारों की थी और इस समय के खरवार राजा का नाम प्रताप धवल मिलता है। 16वीं सदी में चेरो राजाओं ने रक्सैलों को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। अब यहाँ से शुरू होता है चेरो वंश। चेरो राजवंश का उदय मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र में हुआ। इन्होंने रक्सैल वंश को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। चेरो राजवंश का इतिहास मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है। आधुनिक पलामू के निर्माता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इस राजवंश के प्रमुख राजा निम्न हुए। भगवत राय, इन्होंने पलामू में चेरो वंश की स्थापना की। महारत चेरो, इसके शासनकाल में शेरशाह के सेनापति खवास खान ने चेरो के ऊपर आक्रमण किया। चेरो राजाओं को पराजित कर उनका सुप्रसिद्ध सफेद हाथी श्याम सुंदर अपने साथ ले गया। अनंत राय, इसके समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभ्यास किया था। सहबल राय, इनके शासनकाल में चेरो वंश का व्यापक विस्तार हुआ। चेरो राज्य सड़क-ए-आजम यानी जीटी रोड के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया था। सहबल राय को बाद में गिरफ्तार करके शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें दर्दनाक मौत मिली। प्रताप राय, ये चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। ये शाहजहां के एक समकालीन थे। इन्होंने पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। 1642 ईस्वी में प्रताप राय को मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पराजित कर 80,000 रुपये लगान वसूला, परंतु 1644 ईस्वी में इनकी मुगलों से संधि हो गई। प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया गया। बदले में प्रताप राय ने मुगलों को 1 करोड़ दाम की वार्षिक रकम देना स्वीकार किया। तेज राय, ये शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खान ने इन्हें पराजित किया था। मेदिनी राय, ये चेरो वंश के महानतम राजा हुए। इनका शासनकाल 1658 से 1674 ईस्वी था। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण कराया। इनका शासनकाल चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहलाता है। साथ ही मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहते हैं। मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोईसा पर भी आक्रमण किया तथा नवरत्नगढ़ का विशाल प्रस्तर दरवाजा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवाया, जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त हुआ। पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत प्रचलित हुई, धनी धनी राजा मेदनिया, घरे घरे बाजे मथनिया। 1660 में औरंगजेब सेनापति दाऊद खान ने मेदिनी राय को पराजित किया, जिसके बाद मेदिनी राय सुरगुजा भाग गए, जबकि दाऊद खान पलामू के दोनों किलों पर अधिकार कर पलामू किले में 1662 में एक मस्जिद का निर्माण किया। मेदिनी राय मुगलों के व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिए तथा जब अंग्रेज का औरंगजेब का पलामू फौजदार मनकली खां 1666 में वापस लौट गया तो इन्होंने पलामू पर पुनः अधिकार कर लिया।
इसी अभियान के दौरान जब कुंडा के राजा चुनराय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो चेरो राजाओं ने उनकी भी हत्या करा दी। साहब राय मुगल कालीन पुस्तक आलमगीरनामा तथा पातशाहनामा के अनुसार 1660 में औरंगा का युद्ध औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया, जिसमें साहब राय पराजित हो गए और जंगलों में शरण ले लिए। रंजीत राय इन्हें मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया, किंतु इनके चचेरे भाई जयकिशन ने इन्हें पद से हटा दिया। जयकिशन राय ने रामगढ़ राजा दलेल सिंह के साथ मिलकर नागवंशियों से टोरी का क्षेत्र जीत लिया, परंतु दलेल सिंह द्वारा रंजीत राय के परिवार को संरक्षण देने के कारण जयकिशन ने रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दलेल सिंह मारे गए। धनबाद या मानभूम का मानवंश हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ होता है और फिर 14वीं सदी में धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है। इन अभिलेखों के अनुसार मान राजवंश मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। इस वंश के राजाओं ने सबर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया। परिणामतः सबर जनजाति के लोग मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र में चले गए। मानभूम राजाओं के काल में ही 10वीं सदी में भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था। धनबाद का पंचेत राज्य मानभूम अर्थात धनबाद का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ अर्थात चंवल था। साथ ही यहाँ के राजा गोमुखी राजा कहलाते थे। मध्यकाल में पंचेत राजा वीर नारायण सिंह को मुगलों द्वारा पराजित कर दिया गया। मुगलों के कर वृद्धि और शोषण के कारण पंचेत राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर झालदा में अपनी राजधानी बनाई थी। अब आता है सिंहभूम का ढाल वंश। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था और यहाँ व्यापक रूप से नर बलि का प्रचलन था। यहाँ पे मानवों की बलि दी जाती थी, यानी कि इंसानों की बलि दी जाती थी। सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम के नामकरण के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला है हो जनजाति के अनुसार हो समुदाय के प्रमुख देवता सिंहबोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया। और दूसरा है कि सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ में वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के 2 शाखाओं ने शासन किया, जिसके आधार पर इस क्षेत्र को सिंहभूम कहा गया। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौर राजपूतों के वंशज थे। सिंह वंश प्रथम शाखा। इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई और इसके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। आरंभ में इन्होंने छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार की, परंतु बाद में स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे। अब है दूसरी शाखा। तो इस वंश की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। इनके पश्चात इस वंश में युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह एवं जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए, जिसमें पहला काशीराम सिंह ने पोरहट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया। साथ ही इन्होंने पौरी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया। अर्जुन सिंह प्रथम को बनारस से तीर्थ यात्रा कर लौटते समय इन्हें बंदी बनाकर कटक ओडिशा ले गए, परंतु बाद में छोड़ दिए। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में इनके अत्याचारों से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। अब देखते हैं रामगढ़ राज्य। तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की।
बाघदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे, परंतु बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद होने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समय समय पर 6 राजधानी केंद्रों को विकसित किया। इनकी प्रथम राजधानी सीसिया और अंतिम राजधानी पद्मा थी। आइए देखते हैं राजधानी और उनके संस्थापक। तो सीसिया राजधानी के संस्थापक बाघदेव सिंह थे। उड़दा के भी बाघदेव सिंह ही थे। बादम के हेमंत सिंह, रामगढ़ के दलेल सिंह, इचाक के तेज सिंह और पद्मा के ब्रह्मदेव नारायण थे संस्थापक। अब हमने देखा, अब हम देखेंगे खड़गदीहा राजवंश। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने किया था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और इन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हंसराज देव ने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खड़गदीहा राज्य स्थापित किया। अन्य राजवंश कुंडा रियासत यह हजारीबाग में स्थित था। सोनपुरा रियासत यह पलामू में स्थित था। आज का क्लास हमारा इतना ही था दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।